जय श्री कृष्ण। केम छो विद्यार्थी मित्रों? આપણે પાઠ 7 યહૂદી એક પરીક્ષા એકાંકી જેના લેખક છે સુરેશ અંચલ એનું આપણે સ્વાધ્યાય સમજી પાઠની સમજૂતી આપણે આગળ સમજી ગયા વિડિયોમાં। હવે આ વિડિયોની અંદર સ્વાધ્યાય સમજીએ જેમાં સ્વાધ્યાયની અંદર છે કે નિમ્ન લિખિત પ્રશ્નો કે ઉત્તર દીजिए। તો આમાં થોડા ઘણા પ્રશ્ન આપેલા છે એ પ્રશ્નના જવાબ આપવાના છે। જેની અંદર પહેલું છે बूट पालिश वाले ने राहगीर से क्या कहा। तो बूट पॉलिश वाले ने राहगीर से कहा कि मैं आपके जूते चमकदार शानदार बना दूंगा, मैं उन्हें आईना बना दूंगा, उनमें अपनी शक्ल देखकर फिर आप पैसे दीजिए, वे भी सिर्फ 2 रुपये। પછી બીજો પ્રશ્ન છે भिखारी के कटोरे में क्या क्या था। तो भिखारी के कटोरे में कुछ पकौड़ियाँ, अमरूद, रोटी के टुकड़े और कुछ रेजगारी थे। तीसरा प्रश्न है देवेंद्र भिखारी को अस्पताल क्यों ले गया। तो अंधे भिखारी को किसी ने साइकिल की टक्कर मार दी थी, उसकी टांग में जख्म हो गया था, वह सड़क के बीचों बीच पड़ा था, उसे तुरंत इलाज की जरूरत थी, इसलिए देवेंद्र भिखारी को अस्पताल ले गया। नेक्स्ट प्रश्न है પછી देवेंद्र ने भिखारी के लिए क्या किया। तो देवेंद्र ने अंधा और बूढ़ा भिखारी राह के बीच पड़ा कहरा रहा था, देवेंद्र ने उसे वहां से उठाकर फुटपाथ पर बिठाया। जो रोटी बाहर गिर गई थी वह कटोरे में डाल दी। सड़क पर उसके बिखर गए पैसे भी कटोरे में डाल दिए। भिखारी के पाँव में लगे घाव से खून बह रहा था, इसलिए देवेंद्र ने उसे सहारा देकर अस्पताल ले गया और वहां उसने भिखारी को भर्ती करा दिया। नेक्स्ट प्रश्न है 5वां प्राध्यापक ने देवेंद्र के घर फोन क्यों लगाया। तो प्राध्यापक को बताया गया कि परीक्षा शुरू हो गई थी परंतु देवेंद्र नहीं आया था। देवेंद्र ने मेधावी छात्र था, वह उन विद्यार्थियों में था जो प्रथम श्रेणी में आते हैं। उसके अभी तक न आने से प्राध्यापक चिंतित हो उठे। उन्हें लगा कि रास्ते में वो किसी दुर्घटना का शिकार न हो गया हो, इसलिए स्थिति का पता लगाने के लिए उन्होंने देवेंद्र के घर फोन लगाया। હવે એના પછીનો બીજો પ્રશ્ન છે કે નિમ્નલિખિત વાક્ય કોણ કિસે કહેતા હે એ લીખીએ। તો પહેલા આપણે વાક્ય વાંચીએ એટલે ખબર પડે। આપણે પાઠ સંચયમાં ધ્યાન હોય તો આપણે જોયું હશે કે વાક્ય કોણ બોલ્યું હતું। પહેલું અંધા है क्या देखकर नहीं चलता, मेरे कप टूट गए। तो आ वाक्य तुमने खबर है पाठ समझायो तो त्यारे कौन बोल्યું હતું। चा वाला एक बालक से कहता है। बीजू छे जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हारे अच्छे नंबर से उत्तीर्ण करे। तो भिखारी विद्यार्थी देवेंद्र से कहता है। પછી ત્રીજું વાક્ય છે ચલો બાબा तुम्हें अस्पताल तक पहुंचा दू। तो आ वाक्य त्रीजू छे ई विद्यार्थी देवेंद्र अंधे बूढ़े भिखारी से कहता है। चौथुं वाक्य छे सर परीक्षा शुरू हो गई है और देवेंद्र अभी तक अनुपस्थित है। तो आ वाक्य बोले छे एक अध्यापक प्राध्यापक से कहता है। पांचवां वाक्य छे शाबाश तुमने यह जानते हुए भी कि परीक्षा का समय है अपना कर्तव्य निभाया। तो आ वाक्य प्राध्यापक विद्यार्थी देवेंद्र सेन से कहते हैं। छेलू वाक्य है जूते चमका दूं शानदार कर दूं। तो आ वाक्य बूट पॉलिश वाला राहगीर से कहता है। प्रश्न 3 में छे के जे तमे एक पेरेग्राफ निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। એટલે કે પરિચ્છેદ એટલે કે પેરેગ્રાફ આપ્યો છે એને માતૃભાષા એટલે આપણી ગુજરાતી ભાષા છે એની અંદર આપણે ફેરવવાનું अनुवाद એટલે કે એને ફેરવવાનું છે। ગુજરાતીમાં આપ્યું છે અને હિન્દીમાં આપ્યું છે અને ગુજરાતીમાં કરવાનું છે। તો પહેલું આપણે વાંચતા છે એક બાર અવંતી કે देश में 3 व्यापारी आए। એટલે એનું ગુજરાતી એવું થાય કે એક વખત અવંતીના દેશમાં 3 व्यापारीઓ આવ્યા। राज दरबार में उन्होंने प्रार्थना की कि उनके प्रश्नों के उत्तर दिए जाए। तो राज दरबार में तेमने विनंती करी कि तेमना प्रश्नोना जवाब आपवामां आवे। कोई भी दरबारी व्यापारीओ के प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सका। त्यारे शुं थयुं એટલે એનું ગુજરાતી થાય કે કોઈ પણ દરબારીઓ વ્યાપારીઓના પ્રશ્નોના જવાબ આપી શક્યો નહીં। यहाँ
राजा भी उलझन में पड़ गए। શું કીધું એટલે સુધી કે રાજાએ પણ ભીમાશણમાં પડી ગયા એટલે કે ચિંતામાં પડી ગયા। तब किसी ने कहा कि अवंती को बुलवाया जाए, वही उनके प्रश्नों के उत्तर दे सकता है। ત્યારે કોઈ કીધું કે અવંતીને બોલાવવામાં આવે તે જ એમના પ્રશ્નોના જવાબ આપી શકે છે। તો રાજાને અવંતી को बुलाने की याज्ञा दी। એટલે શું કીધું રાજાએ અવંતીને બોલાવવાની याज्ञा કરી એટલે કે बोलावी लाओ। हाथ में लाठी लिए हुए अपने गधे पर सवार अवंती दरबार में पहुंचा। तो પછી એનું ગુજરાતી થાય કે હાથમાં લાકડી લઈને પોતાના ગધેડા ઉપર બેસીને અવંતી દરબારમાં આવ્યો। તો અવંતી એક માણસ છે। તો આ તમને પેરેગ્રાફ સમજાઈ ગયું હશે। અહીંયા આપણું આ 7મું યહૂદી એક પરીક્ષા છે એ નાટક છે ઈ આપણું અહીંયા પૂરું થાય છે। આપણે આખું સેમેસ્ટર 2 નો કોર્સ અહીંયા પૂરું થાય છે। બધું તમને સમજાઈ ગયું હશે એવી આશા હશે। જય શ્રી કૃષ્ણ।